हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीसी कंसेप्ट एकेडमी में। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स की, जिसका चैप्टर है आपका मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। तो समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए मैट्रिक्स क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है, अगर उनको रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंजमेंट कर दें तो इसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए समझते हैं क्या है मैट्रिक्स। क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ element in form of the arrangement of elements in form of rows and column। अगर किसी एलिमेंट को रो और कॉलम के रूप में क्या कर दें? अरेंजमेंट कर दें तो इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से पुट कर दें तो ये क्या कहलाएगा? आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। अब इसमें दो वर्ड आए आपके, एक आया रो और दूसरा क्या आया? कॉलम। रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है? तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ये आपकी R1 R2 R3। और इस तरीके से जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम कहते हैं कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो जब किसी एलिमेंट्स को या एलिमेंट्स के ग्रुप को किसमें रो और कॉलम के रूप में अरेंज कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? क्या कहलाएगा? ये मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। तो इसके एक और एग्जांपल देखिए एक मैट्रिक्स ए लिया हमने, कोई ABCD। इसमें कितनी रो है? रो 1 और रो 2। कॉलम कितने हैं? 1 और 2। तो ये एग्जांपल किसका रहा? मैट्रिक्स का। तो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो उसमें पॉइंट्स क्या क्या आएंगे? सबसे पहला पॉइंट है, इसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तीसरा है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती हैं? रोज एंड वर्टिकल लाइंस क्या होता है? वो कॉलम्स होते हैं। वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। जैसे मान के चलिए, सपोज दैट हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, इसके अंदर क्या है? एक रो ये है, दूसरी रो ये है, दो ही इसमें क्या है? कॉलम है। तो कैपिटल लेटर से तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इस तरीके से, इन्हें तो हम रो बोलते हैं। वर्टिकल लाइंस जो होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो ये हमारा क्या रहा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स रहा। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसकी बात करते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? लेट कर लीजिए। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो कहते हैं, रो को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ऐसे वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम कहते हैं, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? लेट एम क्या है आपके? ये रोज है, एंड एन क्या है आपके? ये कॉलम है।
तो अगर रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर दें तो इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में देखिए आप, इसमें कितनी रो हैं? 3। इसमें कितने कॉलम हैं? 1 2 3। तो आपका ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3x3। तो ये पहला वाला जो एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे रो कहते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट नंबर जो होता है ये क्या करता है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसके और एग्जांपल देखिए। एग्जांपल अगला आपका, हमारे पास मान लीजिए x x क्या है? मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 1 4 5 2 1 3 1। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर कितनी रो हैं? तो देखिए रो 1, रो 2, रो 3, इधर देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो इसका ऑर्डर बनेगा m इंटू n। इसमें कितनी रो? तो सबसे पहले रो लिखते हैं। रो कितनी हमारे पास? 3। कॉलम कितने हैं? 4। तो ये हो गया हमारा 3x4 का मैट्रिक्स। क्या हो गया ये? 3x4 का मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, तो ये क्या रहा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहा। आगे तो अब बात करेंगे बच्चों जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स। ऑफ मैट्रिक्स, जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स में क्या आया आपका? जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका पहला टर्म A11, A12, A13। तो ये हमारा फर्स्ट रो है, तो ये आ जाएगा A1J। ऐसे देखिए A21, A22, A23 डॉट 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 करके ए आएगा A2J। यहाँ पे जो J है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। A31, A32, A33 डॉट 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 A3J। अगर इसी को मैं इस तरीके से रो के टर्म में भी एन टर्म ले लें हम, तो यह जाएगा आपका 1 2 3। तो जाएगा AI1, AI2, AI3। तो यहाँ पे आ जाएगा AIJ। क्या हो जाएगा? AIJ। तो ये J और I क्या है? I यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट करता है और J यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम जनरल टर्म में चाहें तो M इंटू N ले सकते हैं। तो M इंटू N इसका ऑर्डर हो गया, I और J इसका एड्रेस हो गया, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। तो ये कहलाएगा बच्चों आपका जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ M इंटू N। AIJ क्या हो जाएगा? M इंटू N। तो ये क्या रहा? हमारा जनरल टर्म ऑफ मैट्रिक्स रहा। इसका एग्जाम्पल